हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से वैकेंसी नोटिस यहाँ पे दिया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो एटोनॉमिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट में आता है। इन जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करता है एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट के लिए। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द कैटेगरी दिया रहेगा, आपका पे लेवल कितना रहेगा, ये सब दिया है। अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे जैसे कि वन वन है, जैसे कि डेपुटेशन के लिए यहाँ पे लेवल आपका एट रहेगा 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपीज़। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्टर, यहाँ पे एससी के लिए एक पोस्ट है, जनरल के लिए एक पोस्ट है। और असिस्टेंट लाइट एंड साउंड टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जनरल के लिए पोस्ट है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए एक पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क के यहाँ पे 3 जनरल, एक ओबीसी और एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन ओनली बाय यूजिंग द एनएसडी वेबसाइट द्वारा। इसी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे कि वैकेंसी नोटिस, यहाँ पे आपका अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका कितना लेवल रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे कि अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे एजुकेशन चाहिए बीकॉम विथ एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ, और नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। सेकेंड में यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्टर में यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी डिग्री से आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट लाइट एंड साउंड टेक्नीशियन, यहाँ पे आपका एसेंशियल एजुकेशन जैसे कि एंड अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे एज 30 ईयर एंड बिलो, 30 ईयर होना चाहिए और उसके बिलो भी रहेगा तो भी चलेगा। एसेंशियल एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, और डिग्री डिप्लोमा इन साउंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फोर्थ में यहाँ पे भी आपको क्वालिफिकेशन दिया है। लोअर डिवीजन क्लर्क में यहाँ पे CS 10+2 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड चाहिए एटलीस्ट 35 WPM इन इंग्लिश में और 30 WPM इन हिंदी, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार रीड कर लेना। आपको ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और फॉर्म अप्लाई भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आप ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड किया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। जो भी पोस्ट ले, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके सभी का जैसे कि स्टेप बाय स्टेप सेम ही रहेगा। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपको अगर वैकेंसी डिटेल आपको देखना रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सिस्टिंग, यहाँ पे आप क्लिक करना जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लोअर डिवीजन क्लर्क आपका नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट टाइटल, आपको यहाँ पे सिलेक्ट टाइटल करना रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना रहेगा, एप्लीकेंट का फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फादर नेम लिखना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट, इसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के जो ये इस पर टिक करना। टिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन से कंप्लीट हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी पे आपको ओपन करके देखना रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वहाँ पे आपको दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे जैसे कि पहले आप देख लो ईमेल आईडी पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई क्लिक करने के लिए यहाँ पे इस पर जो लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करना, और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
जैसे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे योर अकाउंट हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना रहेगा और अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिलअप किया, जो भी आपका रहेगा, यहाँ पे फिलअप करके इसको टिक पे क्लिक करके बॉक्स पे और सबमिट पे क्लिक करना। अगर आपको जैसे कि लॉगिन आईडी यहाँ पे नहीं आता, बैक पे चले जाते हो, इसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे दिया रहेगा, इस पर क्लिक करके आप इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा जैसे कि सिलेक्ट पोस्ट फॉर, ये आप जिस भी पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपका नेम, आपका फादर नेम आपका यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपको मदर नेम डालना रहेगा, आपका जेंडर आपका यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप जनरल में आते हैं, आप कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। अगर आपको जैसे कि एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, ST SC EWS आपके पास होना चाहिए, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अगर इसके बाद आर यू फिजिकल चैलेंज, अगर आप फिजिकल चैलेंज तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना आप कौन से डिसेबिलिटी आपके पास है, सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। अगर इसके नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे आपका जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद आपको जो डू यू वांट अ क्लेम एज रिलैक्सेशन, आपके अगर आप जैसे कि OBC अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर देना, जैसे कि मैरिड। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंक प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस मतलब आपका जो भी पूरा एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी पूरा आपका एड्रेस रहेगा, एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 में यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 में पूरा एड्रेस डालने के बाद प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे आप जैसे कि सिटी चूज़ करना, कौन से सिटी से यहाँ पे आप हो। इसके बाद स्टेट आप चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जैसे कि पोस्ट आपका हो जाएगा, इसका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। जिस पोस्ट का आप आवेदन कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। आप कौन से बोर्ड से जैसे कि बिलोंग करते हो, यहाँ पे देना रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका हाई स्कूल में क्या था, ये जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपको यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप नहीं डालना रहेगा। आपका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे कितना आता है, जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, ये आप जैसे कि दे देना 10th। और यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे 12 का इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा, कौन सा आपका बोर्ड था। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे देना रहेगा, जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी फुल स्टॉप आपको नहीं डालना रहेगा। आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि कौन से ईयर में आप यहाँ पे किए थे, आपका ग्रेजुएशन, जैसे कि आप कौन से ग्रेजुएशन किए थे ये भी आप दे देना। इसका भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे दे देना। अकाउंट हो गया, इकोनॉमी। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे आप दे देना, कौन सा बोर्ड था, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे देना। मैंने एग्जांपल तौर पे लिख के बता दिया। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। एक बार नोटिफिकेशन देख लेना अच्छे से, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और यहाँ पे मार्क्स दे देना, कितना परसेंटेज आपको आया था। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे कितना था दे देना। मास्टर डिग्री रहेगा और एनी अदर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रहेगा, आपको देना रहेगा। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 10th + 2 12th। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका जैसे कि सबमिट हो जाएगा। टेक्निकल यहाँ पे टेक्निकल एंड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका टाइपिंग इन इंग्लिश आप जो भी सूटेबल रहेगा, कितना वर्ड है यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आपको देना रहेगा। इसके बाद पोस्ट हेल्ड, आपको कहाँ पोस्ट हेल्ड है वो ये दे देना। आपका पे स्केल कितना है जैसे कि वो दे देना। यहाँ पे आपका वर्किंग पीरियड, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना।
यहाँ पे वर्किंग पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टू कब तक आप यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे दे देना। इसके बाद आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप फोर्थ भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर 25 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्नेचर भी अपलोड करना रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे से 12 का भी मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 300 KB के बीच 300 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 300 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड एंड सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे फ़ोटो जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ़ोटो अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको जैसे कि दिया, एक बार अच्छे से रीड करके यहाँ पे आपको सबमिट पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको फाइनल विव एंड एडिट एंटर डेटा आपको करना रहेगा। आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना रहेगा। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। वहाँ पे पेमेंट जैसे आपका हो जाता है आप जैसे इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, फाइनल सबमिट यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेना। जैसे आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दें कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।